सो यस हेलो गाइस, वेलकम टू अवर अनदर सेशन। भाई देखो, पिछले 2 सेशन में अपन ने कवर किया कि भाई बेसिक्स ऑफ डिप्रिसिएशन की जर्नल एंट्रीज लेजर पोस्टिंग कैसे की जाती है, राइट। तो सर आज क्या नया, आज ये है आप स्क्रीन पे जैसे देख सकते हो नॉमिनल अकाउंट। सर नॉमिनल अकाउंट आप टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ाने आए हो, है ना। रियल पर्सनल नॉमिनल ये पढ़ा रहे हो? ना 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 ना, एक बात बताने आया हूं कि भाई देखो, जो नॉमिनल अकाउंट है, पहले तो मुझे बताओ नॉमिनल अकाउंट मतलब कौन सा अकाउंट जिसमें अपन क्या रिकॉर्ड करते हैं। सर बच्चों वाला सवाल। सारे के सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड सारे के सारे मेरे इनकम एंड गेन्स, है ना। मैं ये सारी चीजें रिकॉर्ड करता हूं। पर तुम्हें एक चीज पता है, कोई भी नॉमिनल अकाउंट ले लो, जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं रेंट अकाउंट, क्या नॉमिनल है क्या? हाँ जी। और और बताओ सैलरी अकाउंट, क्या नॉमिनल है क्या? हाँ जी बिल्कुल। और बताओ एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, क्या नॉमिनल है क्या? हाँ जी। एक और, अरे अपन डेप्रीसिएशन पढ़ रहे, जो डेप्रीसिएशन अकाउंट है वो भी कौन सा है, क्या नॉमिनल है या नहीं? बिल्कुल। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट ले लो, कोई भी नॉमिनल अकाउंट ले लो। यू नो व्हाट, हर नॉमिनल अकाउंट की है ना 2 जर्नल एंट्री होती है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, हर हर नॉमिनल एंट्री की कितनी जर्नल एंट्रीज होती है बोलो? 2 जर्नल एंट्री होती है। एक होती है रिकग्निशन की, एक कौन सी होती है बोलो? रिकग्निशन की। एंड दूसरी होती है ट्रांसफर की। इस दुनिया के जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स है उनकी हमेशा और हमेशा से 2 एंट्री होती हुई आई है। पहली एंट्री कौन सी होती है हमेशा बोलो? रिकग्निशन। एंड दूसरी एंट्री होती है ट्रांसफर। सर थोड़ा सा मतलब समझाओ। अरे अगर तुमने फाइनल अकाउंट्स पढ़ा रहेगा सो आप लोग को पता रहेगा कि फाइनल अकाउंट्स में हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाँ या ना। मुझे बताओ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेचर है वो कौन सा है? नॉमिनल। मतलब तुम देखोगे यहां पर क्या लिखा जाता है? टू सैलरी, टू एडवर्टीजमेंट, टू वेजेस। ये तुमने कहीं ना कहीं, अगर तुमने फाइनल अकाउंट्स पढ़ा है तो तुम्हें पता रहेगा कि एट द एंड जितने भी नॉमिनल अकाउंट है सारे के सारे ट्रांसफर हो जाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये सर नो, तो हाँ सर, हर नॉमिनल अकाउंट की 2 एंट्री होती है, एक होती है रिकग्निशन की, दूसरी होती है ट्रांसफर की। सर ट्रांसफर कहां पे? अरे ट्रांसफर होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक एग्जांपल देते हुए चलता हूं, है ना। कोई भी नॉमिनल अकाउंट ले लो, चलो रेंट का ले लेते हैं अपन, ठीक है। एग्जांपल, ट्रांजैक्शन हुआ है रेंट पेड ₹50,000, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन हुआ है। मैंने क्या बोला? हर एक नॉमिनल अकाउंट की 2 जगह एंट्री होती है। रेंट पेड, तो मुझे बताओ सर रेंट पेड का क्या एंट्री होगा? ऑब्वियसली सर रेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ले लो, है ना। 50,000 50,000। अब जो नॉमिनल अकाउंट है इसमें कौन सा? रेंट। रेंट अकाउंट तुमने डेबिट किया 50,000 से, अब रेंट अकाउंट को मैं ट्रांसफर कर रहा हूं कहां पे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो एंट्री हुई है ये कौन सी हुई है? रिकग्निशन की एंट्री। अब मैं ट्रांसफर की एंट्री पास कर रहा हूं, अब मुझे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में रेंट अकाउंट भेजना है। कहा जाता है बताओ, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में रेंट कहा जाती है क्या? टू रेंट जाता है नहीं जाता है? मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। और रेंट अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। एंट्री क्या बन जाएगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। अब एक चीज देखना, रेंट अकाउंट पहले क्या हुआ था? डेबिट हुआ था। अगर मैं रेंट अकाउंट बनाऊं यहां पर, रेंट अकाउंट बनाऊं यहां पर, डेबिट एंड क्रेडिट। रेंट अकाउंट पहले क्या हुआ था? डेबिट हुआ था 50,000 से, ठीक है सर। और फिर बाद में रेंट अकाउंट को मैंने ट्रांसफर कर दिया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में, मतलब रेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ 50,000 से। जरा देखना क्या अकाउंट क्लोज हुआ कि नहीं, अकाउंट में अभी कुछ भी बैलेंस बचता है क्या? नहीं, पूरा का पूरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। और फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस से हम फाइनली निकालते हैं अपने प्रॉफिट्स। समझ में आ रही है?
सो कुल मिला के इतनी सी बात कि अपने जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं ना मेरी जान, उसके हमेशा से 2 एंट्री होते हुए आई है। एक रिकग्निशन की जो अपन नॉर्मल एंट्री पास करता है, और एक ट्रांसफर की पी एंड एल में। अब सर ये आप क्यों बता रहे हो? क्योंकि अपन डिप्रिसिएशन की एंट्री पास करते थे। पिछले 2 सेशन में मैं आपको बेसिक्स सिखा रहा था, अब थोड़ा एक लेवल अप गया। क्या डिप्रिसिएशन की क्या एंट्री होती है सर? हाँ सर आपने पढ़ाई है, डिप्रिसिएशन की एंट्री होती है डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू वो जो भी एसेट रहेगा, चलो मशीनरी है तो मशीनरी अकाउंट, है ना। अब डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कर दिया तुमने, क्या डिप्रिसिएशन नॉमिनल है? बिल्कुल, इसकी भी 2 एंट्री होनी चाहिए। सो जैसे ही डिप्रिसिएशन की एंट्री तुम्हारी पास होती है, इमीडिएटली आपकी दूसरी एंट्री उसकी ट्रांसफर की होनी चाहिए। क्या? पी एंड एल में कर दो ट्रांसफर, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। समझ में आ रहा है? तो डिप्रिसिएशन डेबिट हुआ था और क्रेडिट होके उतने से ही क्लोज हो गया, डिप्रिसिएशन अकाउंट का कोई भी बैलेंस नहीं बचा। समझ में आया? बताओ समझ में आया क्या? एक क्वेश्चन के साथ साथ हम ये करेंगे, ध्यान दो। अब बेसिक्स वाला ही ले रहा हूं मैं, पर अब डब्ल्यूडीवी है ना। अब अपन क्या करने वाले, डब्ल्यूडीवी के तरह से डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। बहुत आसान सी बात है, आ जाओ जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, चलो जल्दी से, बाय दैट टाइम। पढ़ो 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 पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। क्या हुआ है? डीडी एंटरप्राइज ने परचेस की मशीन ऑन 1 अक्टूबर 2022 एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 1,80,000 एंड 20,000 इंस्टॉलेशन में दिया। बताइए सर, ये इंस्टॉलेशन और ये एक साथ लेते 2 लाख की मशीनरी हो गई। दी फर्म राइट्स ऑफ डिप्रिसिएशन एट 10% डब्ल्यूडीवी। अब अपने पास जो डिप्रिसिएशन है वो कैसा है? 10% डब्ल्यूडीवी है। परफेक्ट। बुक्स क्लोज हो रही है, कितने 3 साल का मुझे डिप्रिसिएशन बता। अब अपन डब्ल्यूडीवी की तरह से करते हैं, कुछ नहीं अलग, जैसे एसएलएम का करते थे वैसे ही डब्ल्यूडीवी का करना है। आ जाओ। कब खरीदा? अच्छा पहले तो देख लो 3 साल कौन से खरीदा। 2022, तो 2022 23, 2023 24 एंड 2024 25, ये 3 साल का अपने को करना है। आ जाओ। परचेज कब हुआ है? सबसे पहले 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 2022 को अपन ने क्या किया हुआ है? परचेज। अपना वर्किंग नोट तो आप सभी को आता है, प्लीज मुझे ये सिखाने नहीं लगाना। कितने लाख रुपए हुआ? 2 लाख रुपीज परचेज। दोनों ऐड कर दूंगा मैं पुट टू यूज डालने के लिए। दी फर्म राइट्स ऑफ डिप्रिसिएशन 10%, खत्म। डिप्रिसिएशन लगाओ 10% का। क्या साल के एंड में डिप्रिसिएशन लगाया जाएगा क्या? हाँ सर, साल के एंड में 31 मार्च 2023 कितना डिप्रिसिएशन लगेगा? 10% डब्ल्यूडीवी। डब्ल्यूडीवी मतलब अपन बुक वैल्यू पे डिप्रिसिएशन करते हैं, ना कि ओरिजिनल कॉस्ट। अभी तो खैर बुक वैल्यू और ओरिजिनल कॉस्ट एक ही है। 2 लाख का 10% कितना होता है? 20,000 रुपए। बट सर ये तो सिर्फ 6 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि हमने अक्टूबर में खरीदा है, तो 6 महीने का कितना होता है? बताओ, क्या 10,000 हुआ या नहीं? बिल्कुल। अब डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन भी मैं नहीं सिखाने वाला हूं, बहुत मैंने सिखा दिया। ये 1,90,000 हो गया अपनी मशीनरी का वैल्यू। ये क्या है मेरा? 1 अप्रैल 2023 का वैल्यू एज ऑन। परफेक्ट है सर। आ जाओ, अगले साल का डिप्रिसिएशन दे दो। 2024 कुछ भी नहीं हुआ है डिप्रिसिएशन, कितना? अब 1,90,000 पे 10% लगाऊंगा मैं, कितना होता है? 19,000। 1/4/2024 का मेरा आया ये वैल्यू एज ऑन, कितना है? 1,90,000 माइनस 19,000, 1,71,000। सर एक और साल का निकालना है, 3 साल का था। ठीक है जी, निकालो। 31 मार्च 2025 डिप्रिसिएशन कितना? 171, लाइक 1,71,000 पे 10% होता है 171,000, है ना, 17,100। वैल्यू आती है 153,900। ये क्या है मेरी? 1/4/2005 का वैल्यू एज ऑन। 3 साल का निकालने बोला है, 3 साल का मैंने निकाल लिया। कोई भी डाउट है क्या आपका? मुझे बताओ। यहां तक वर्किंग नोट में किसी का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए।
परफेक्ट है सर, यस 100% सर, बहुत बेहतरीन। आ जाओ, है ना। अब देखना, लेजर पोस्टिंग और जर्नल, इस बार मैं दोनों करूंगा आपके लिए, ठीक है, दोनों करूंगा, जर्नल भी करेंगे लेजर भी करेंगे। आओ, इन द बुक्स ऑफ कौन है, डीडी एंटरप्राइजेस, इन द बुक्स ऑफ डीडी एंटरप्राइज। आ जाओ, पहली तारीख क्या है, 1/10/2022 को परचेज हुई है, 1/10/2022 को मेरी परचेज हुई है, थोड़े अलग रंग से लिखते हैं ताकि समझे। यस, 1/10/2022 को मेरी परचेज हुई है। एंट्री बताओ परचेज की, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, क्या करूं बताओ, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, परफेक्ट, टू कैश अकाउंट। अब देखो नरेशन तुम लोग लिख लेना, नरेशन लिखाना भी मैंने सिखा दिया, ठीक है, नरेशन लिखना भूलना नहीं। कितना वैल्यू है सर, 2 लाख रुपए, ठीक है, नरेशन लिखना मत भूलना। फिर इसके बाद हम कर लेंगे, ये हो गया, फिर डिप्रिसिएशन की एंट्री 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023, डिप्रिसिएशन की एंट्री बताओ क्या है, बहुत आसान है सर, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, उतने से मेरी मशीनरी कम हुई तो मशीनरी अकाउंट में करूंगा क्रेडिट। कितनी वैल्यू है, 10,000 रुपीज, बना लो, हो गया सर 10,000। नरेशन लिख लेना, बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, हो गया। सर अब अगला डिप्रिसिएशन लगा लो 31 मार्च 2024 का तुरंत, नहीं, मैंने अभी तुम्हें एक और चीज सिखाई है, नहीं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जा रहे हैं अपन। क्या, नॉमिनल अकाउंट है तो क्या इसका तुरंत लगेज एकदम पटापट अपने को क्या ट्रांसफर की एंट्री कर देनी चाहिए क्या, हाँ सर, ट्रांसफर की एंट्री भी सेम डेट की होती है। क्या है बताओ, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट, वैल्यू भी उतनी जितनी की वैल्यू ट्रांसफर करी है तुमने, समझ में आ रहा है क्या, बिल्कुल। सर इसका नरेशन पहली बार लिख रहा हूं तो लिखा के दे रहा हूं, बीइंग डेप्रीसिएशन ट्रांसफर टू पी एंड एल, खत्म, बीइंग डेप्रीसिएशन ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, हो गया सर। अब अगले साल का 31 मार्च 2024, फिर से डेप्रीसिएशन दे रहा हूं मैं, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, वैल्यू एज ऑन को नहीं देखते, ये 2024 का दे रहा हूं मैं 19,000। बड़े आगे, नहीं नहीं सर वो तो करो, 31 मार्च 2024 भूलना नहीं है। क्या, अरे ट्रांसफर की तो एंट्री करो सर, बिल्कुल 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 मेरी जान, कर ही रहा हूं। थैंक यू सो मच, तूने मुझे याद दिला दिया, याद दिला दिया यार, याद दिला दिया ट्रांसफर की एंट्री करने का। चल करो सर, एक बारी में सीख गए भाई तुम, बहुत होशियार हो। क्या करूं, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट, अमाउंट तो उतना ही रहेगा मेरी जान, 19,000। फिर आया ये एक और एंट्री अगले साल की 31 मार्च 2025, क्या होगा एंट्री बताओ, 31 मार्च 2025, देखो वैल्यू एज ऑन की तो अपन नहीं करते, अपने को पता है एंट्री पास, क्योंकि वो तो वैल्यू है उस दिन की। डेप्रीसिएशन 17,100, दे दो एंट्री, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 17,100, 17,100, और तुरंत से भी पहले हम ट्रांसफर की भी एंट्री कर देंगे। क्या है, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन। प्लीज एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना, यहां पर मैं बस आपका और मेरा समय बचाने के लिए लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में समय नहीं बचाना चाहिए, आपको एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए लिखना चाहिए, तो फुल फॉर्म ही लिखते हैं अपन, डीईपी नहीं लिखना, डेप्रीसिएशन पूरा का पूरा लिखना। क्लियर है, डन मेरी बात। तो चलो एंट्रीज पास हो गई। अब जब एक बार एंट्रीज पास हो जाती है तो फिर टेंशन ही नहीं होती है कुछ भी, तुरंत तुरंत अपन पूरा का पूरा लेजर पोस्टिंग कर देंगे। आ जाओ, क्या है ना, देखो 22 23 23 24 24 25,
इन द बुक्स ऑफ डीडी एंटरप्राइज। हाँ या ना? चलो जी, बाईस तेईस आ गया सबसे पहले। ठीक है, अब क्या हुआ है बाईस तेईस में? बाईस तेईस में मशीनरी खरीदी, सो मशीनरी अकाउंट डेबिट हुआ है टू कैश, है ना, मशीनरी टू कैश। तो मशीनरी जर्नल में डेबिट, तो लेजर में भी डेबिट, टू कैश से हुआ है डेबिट। सर कितनी वैल्यू था? अच्छा तारीख भी क्या थी? 1 अक्टूबर था। वैल्यू कितनी थी बताओ तो? 2 लाख रुपए। तो कर दो 2 लाख से डेबिट मशीनरी को। कर दिया गया, बिल्कुल बहुत बेहतरीन। थोड़ा छोटा लिखता हूं। यस, मशीनरी हो गई 2 लाख से मेरी डेबिट। फिर उसके बाद देखो पहली एंट्री का जर्नल हो गया, मैं टिक मार्क देते जाऊंगा, तुम भी देते जाओ, चाहिए तो पेंसिल से देना, पर रब करना होता है बाद में ये। ठीक है सर। फिर दूसरा क्या एंट्री है? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। ओहो हो बढ़िया। डेप्रीसिएशन को डेबिट है जर्नल में, तो लेजर में भी क्या होगा? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट। दे दो। अच्छा यहां भी तो बताना पड़ेगा 22-23, यहां पे भी तो बता दो 22-23। ठीक है, कब? 31 मार्च। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, डेप्रीसिएशन यहां डेबिट, तो यहां पर भी हो जाएगा डेबिट। कितना? टू मशीनरी से। वैल्यू बताओ मुझे कितनी थी? क्या 10,000 की वैल्यू थी क्या? 1 लाख बन गया, सॉरी, होता है बेटा। यस, 10,000 की वैल्यू डेप्रीसिएशन की। हो गया सर दूसरी एंट्री भी। अच्छा सर दूसरे में मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो अपन मशीनरी अकाउंट भी तो बना रहे, तो मशीनरी अकाउंट जर्नल में क्रेडिट, तो लेजर में भी क्रेडिट। आ जाओ, लेजर में आ गया। इकतीस मार्च क्या होगा जी? बाय 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 व्हाट? डेप्रीसिएशन। कितना वैल्यू? 10,000। बताओ समझ में आएगा यहां तक? एक सेकंड, पेंसिल की बैटरी उतर रही है, मुझे चार्जर मंगाने दो। हेलो ओमकार, मेरे को टाइप सी चार्जर ला के दे तो पवन सर वाली क्लास में। हाँ थोड़ा जल्दी दे। हो गया सर, हमने मशीनरी भी क्रेडिट कर दिया बाय डेप्रिसिएशन से। बहुत बढ़िया। अब बाद में क्या करेंगे सर? ट्रांसफर की एंट्री, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। सर क्या पी एंड एल अलग अकाउंट अलग से बनाना है क्या? नहीं भाई, तुमको बोला ही नहीं है क्वेश्चन में, और ना ही पूछता है एग्जाम में पी एंड एल क्वेश्चन बनाने के लिए पी एंड एल अकाउंट। पर सर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ है, तो उसमें तो इफेक्ट देनी पड़ेगी ना। डेप्रिसिएशन अकाउंट जर्नल में क्रेडिट, तो लेजर में भी क्रेडिट होएगा बाय पी एंड एल से। आ जाओ यहाँ पे ऑन द सेम डेट, पेंसिल की गई भाई बैटरी, 31 मार्च। इसकी बैटरी उतरती है ना, ऐसी चलती है बेटा। फिर मेरा ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा निकल रहा है मेरा। कितने से बताओ? बाय पी एंड एल अकाउंट कितने से? क्या 10,000 सही होगा? हाँ सर 10,000 सही तो हुआ है क्रेडिट, तो 10,000 सही। क्या बात है। तो तुम देखोगे तो 2022-23 हो गया यहाँ पे समाप्त। 2022-23 होता है समाप्त, और क्या तुम्हारा डेप्रीसिएशन अकाउंट भी हो जाता है क्या समाप्त? टेल मी, क्या डेप्रीसिएशन अकाउंट भी हो जाता है क्या समाप्त? यस, डेप्रीसिएशन हो जाता है यहाँ पर ही क्लोज, खत्म, टाटा बाय बाय। ओमकार भाई आ गए भैया चार्जर लेके। यस, तुम्हें रुकना नहीं है बेटा, तुम्हें नहीं रुकना है। तुम करोगे अगले एंट्री का पोस्टिंग फटाक से, पर बिफोर बिफोर अगले एंट्री की पोस्टिंग
अपना साल खत्म हो गया, देखो 2023 खत्म हो गया, 2024 लग गया है, 2024 लग गया है, बोल रहा हूँ बेटा, लग गया है ना। सो 22-23 होता है समाप्त, 23-24 की होगी शुरुआत। तो साल खत्म होने से पहले हम करेंगे, मतलब साल शुरू होने से पहले हम करेंगे मशीनरी अकाउंट को क्लोज, इसका बैलेंस कैरेट डाउन निकाल के बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे नेक्स्ट ईयर में। करो जल्दी से, है ना, आई एम वेटिंग, करो करो जल्दी से करो, है ना। बाय दैट टाइम 2 मिनट का समय दो, आपका ये जो है किताब, आई मीन टू से पेंसिल शुरू हो जाएगी। मैं ये किताब को बड़ी कर देता हूँ। चलो जी, है ना, आ जाओ, क्लोज करो अकाउंट, करो क्लोज, करो क्लोज करो। इसका 2 लाख का 2 लाख ऐसे ही लिखूंगा। बताओ बैलेंसिंग फिगर कितनी आई, 2 लाख माइनस 10,000। अकाउंट्स को बैलेंस करना है अपने को। क्या 1,90,000 नहीं आया क्या, जो आपकी थी वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2022, नहीं 2023, सॉरी। बाय बैलेंस कैरी डाउन कर लिया मैंने ये, है ना। अब अगले साल ओपन भी तो करना पड़ेगा, बट बिफोर दैट अगला साल शुरू तो कर दो। 2023-24, 2023-24 की शुरुआत में ऐसे ही करता हूं ताकि एक प्रॉपर बाइफर्केशन दिखे। ओपन कर दो, एज ऑन 1 अप्रैल 2023 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 1,90,000, 1,90,000। बढ़िया, हो गया सर, आ जाओ। फिर बाद में क्या है, डायरेक्टली फिर से डेप्रीसिएशन है साल के एंड में, 31 मार्च 2024, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 19,000। चलो दो जल्दी से, डेप्रीसिएशन अकाउंट भी तो क्लोज करना पड़ेगा सर, क्या करते हो, सॉरी। ये लो बेटा, ये अकाउंट भी मैंने क्लोज कर दिया, इसमें तो कोई फिगर ही नहीं बचा क्योंकि पूरा का पूरा P&L में डाल दिया हमने। अब 2023-24, 2000 लिखने के टाइम 20 आ जाता है, 23-24, ठीक है सर। 31 मार्च को फिर से आएगा डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितना वैल्यू है अभी, अभी कितना वैल्यू है, क्या 19,000 का वैल्यू है क्या, यस सर 19,000 है, कर दो। 19,000 है ना, डेप्रीसिएशन अकाउंट में डेबिट कर दिया 19,000, और P&L में डाल दिया 31 मार्च का बाय डेप्रीसिएशन 19,000, ठीक है सर। फिर दूसरी क्या एंट्री है, ट्रांसफर की एंट्री है, कर दो, अभी मैंने बहुत समझा दिया। P&L टू डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन अकाउंट होता है क्रेडिट, तो यहां पर भी कर दो क्रेडिट बाय P&L अकाउंट 19,000। साल के एंड में ही ये सब अपन करते हुए चलते हैं, कर दो, खत्म है साल। डेप्रीसिएशन अकाउंट तो ऐसे ही क्लोज हो जाता है। 19,000 और 19,000। मशीनरी अकाउंट करो क्लोज भाई, वो ज्यादा जरूरी है। 1,90,000, 1,90,000। बैलेंसिंग फिगर कितनी हुई मुझे बताओ जरा, 31 मार्च बाय बैलेंस कैरी डाउन कितनी हुई है, चेक करके बताओ। 1,90,000 माइनस
19,000 आता है 171,000। ओपन कर दो इसके अगले साल में। ओहो, इधर अकाउंट अपने को छोटा बढ़ रहा है, तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा खींच लेते ऊपर। यहाँ लिख रहा हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, हमें क्या प्रॉब्लम होगी जी। ठीक है भाई, अब नया साल शुरुआत हो रही है क्या, 2024-25 की, 24-25 की। 1 अप्रैल को मैंने कर दिया टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना, 171,000, डन, अकाउंट क्लोजिंग डन। फिर से दो एंट्री वही है, डेप्रीसिएशन एंड पी एंड एल ट्रांसफर की, 17,100 कर दो। डेप्रीसिएशन में जाके टू मशीनरी 24-25, 24-25, 31 मार्च को टू मशीनरी 171,000, हाँ या ना। एंड मशीनरी में जाके कर दिया मैंने 31 मार्च का बाय डेप्रीसिएशन 171,000। परफेक्ट है सर, बहुत जोरदार। अरे सर एक और एंट्री बचती है, ये कर दिया, अरे ट्रांसफर की कर दो 31 मार्च की बाय पी एंड एल अकाउंट 171,000। डेप्रीसिएशन का हो जाता है यहाँ पे खात्मा, डेप्रीसिएशन अकाउंट क्लोज एंड टैलीड एंड डन। अब सर डेप्रीसिएशन के बाद ये जो मशीनरी अकाउंट है उसको क्लोज कर दो 171,000, 171,000 माइनस कर दो इसमें से उसका 171,000, एंडिंग में वैल्यू बचती है 153,900। ये बैलेंसिंग फिगर 31 मार्च का बाय बैलेंस कैरिड डाउन, राइट। और अगले साल जब आएगा 1 अप्रैल 2025 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन में मेरा आएगा ये 153,900, अकाउंट हो जाता है यहाँ पे समाप्त। ये आउट ऑफ नंबर देगा तुमको, ऐसे कर लो आउट ऑफ नंबर, है ना सर। पिछले सेशन तक हम क्या करते थे अलग, हम डेप्रीसिएशन अकाउंट का कैरिड डाउन बैलेंस निकालते थे, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं करते। मैं तुमको धीरे 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 बेस से ऊपर लेते जा रहा हूँ, अपन इसको पी एंड एल में ट्रांसफर करते, तो देखो डेप्रीसिएशन अकाउंट का कोई बैलेंस ही नहीं बचता है, समझ में आया। एंड बाय द वे, ये वाला जो अपन ने सम सॉल्व किया ये WDV का था, कुछ अलग महसूस हुआ नहीं सर। सिर्फ और सिर्फ ये वर्किंग नोट कैलकुलेशन में अलग महसूस होता है, जहां पर हम सेम वैल्यू माइनस नहीं करते, बुक वैल्यू का 10% निकालते हैं WDV में, समझ में आई बात। सो यस गाइस, दिस वाज योर बेसिक्स, जहां पर मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पे गया, जहां पे मैंने नॉमिनल अकाउंट का आपको सारी चीजें समझाई। ऑल राइट, सो लेट अस सी, आगे बढ़ते रहेंगे हम एडवांस लेवल पे इन द नेक्स्ट सेशन। आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट कर दो भाई आपको ये डेप्रिसिएशन की मिनी सीरीज कैसी लग रही है। मिलूंगा मैं आपसे इन द अनदर सेशन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।